नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो पे हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में प्रमुख जल संधियां पढ़ेंगे। प्रमुख जल संधियों को विथ मैपिंग देखेंगे, क्योंकि मैपिंग कवर करने से चीज़ें दिमाग में चढ़ जाती हैं अच्छे से, है ना। आप लोग जल संधियाँ लिख लिख के याद करोगे, उससे चीज़ें चढ़ेंगी नहीं। तो मैपिंग अच्छे से कवर करेंगे तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। तो चलो लेते हैं, शुरुआत करते हैं जल संधियों से। तो पहले जल संधियाँ क्या हैं वो हम बताएंगे, उसके बाद जल संधियाँ प्रमुख लेंगे, ठीक है। तो देखो, जल संधि होती क्या है। जल संधि का मतलब ही है जल और संधि। संधि मतलब जोड़ना जल को। तो जल को जो जोड़ दे, जल को जो सकरा भाग जोड़ दे पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से, वही जल संधि है। जल संधि में होता क्या है कि जल जुड़ता है और भूमि या लैंड अलग होता है। ध्यान देना, जल जुड़ेगा और भूमि अलग होगी, बस इतनी चीज़ याद रखनी है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से उठेगा वहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो देखो, पहली जल संधि मैंने ली है जिब्राल्टर जल संधि। मैपिंग में देखेंगे कहाँ है, उसके बाद अलग से विस्तार से इसको लिखेंगे। तो जिब्राल्टर जल संधि आप लोग देख रहे हो, ये आपका पड़ता है अफ्रीका। ये आपका क्या है, ये अफ्रीका है। ऊपर क्या है, पूरा यूरोप है, ठीक है ना। ये बीच में आप देख रहे हो, ये क्या है, एक नीला नीला सागर टाइप का दिख रहा है। ये आपका पड़ेगा, ये क्या है, ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ठीक है। ये क्या है, ये है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। ये है आपका अटलांटिक महासागर और इधर बीच में क्या है, भूमध्य सागर, ठीक है। ऊपर क्या है, यूरोप, नीचे क्या है, अफ्रीका। बस चीज़ें क्या हो गई, अटलांटिक महासागर मतलब जल और भूमध्य सागर मतलब जल। जल संधि मतलब जल को जोड़ेगी, तो अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर को जोड़ेगी कौन, जिब्राल्टर जल संधि। तो अलग किसको करेगी, तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करेगी। तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करेगी। अब यूरोप और अफ्रीका में भी किसको अलग करेगी, तो यूरोप का एक देश है स्पेन और अफ्रीका का एक देश ऊपर पड़ता है मोरक्को। क्या पड़ता है, मोरक्को। तो इन दोनों को अलग करेगी और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ेगी कौन, जिब्राल्टर जल संधि। अब थोड़ा सा डिटेल में देखें। देखिए, ये आप देखो, ऊपर क्या है, स्पेन है और नीचे क्या है, मोरक्को है। बीच में क्या है, जिब्राल्टर जल संधि है। ये क्या है, ये पूरा आपका भूमध्य सागर है। यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है। अब समझो, अगर हमें भूमध्य सागर जाना है तो अटलांटिक महासागर से हम जाएंगे तो हमें क्या पड़ेगा, सबसे पहले पड़ेगी जल संधि, कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। फिर उसके बाद हम कहाँ इंटर होंगे, भूमध्य सागर में। इसीलिए जिब्राल्टर जिब्राल्टर जल संधि जो है, इसे ही भूमध्य सागर, याद रखना, इसे ही भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, इसे ही भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसी के माध्यम से हम प्रवेश करते हैं भूमध्य सागर में। किसके माध्यम से, जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से। क्लियर है। तो अलग किसको कर रही है, स्पेन और मोरक्को को अलग कर रही है। जोड़ किसको रही है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ रही है। क्लियर है। लोकेशन आपको अच्छे से पता हो जाएगी तो आप लोग आसानी से कर लोगे। क्लियर है। अगला देखें, बाब अल मंदेव जल संधि। अब ये बाब अल मंदेव जल संधि कहाँ पे है, देखो अफ्रीका है, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा जिब्राल्टर जल संधि। थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर देखें तो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा अफ्रीका के पूर्व में, है ना। ये भी जल है, यहाँ से ये क्या है, पूरा जल है, नीला नीला दिख रहा होगा, जल है पूरा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका है जो यहाँ से यहाँ तक है, ये है आपका लाल सागर, ठीक है ना। सागर भी यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं आपके, लाल सागर है। यहाँ नीचे क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपकी अदन की खाड़ी। और उसके नीचे क्या है, यहाँ पे पूरा अरब सागर है ना। तो भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। तो अदन की खाड़ी किस सागर का भाग है, अरब सागर का ही भाग है अदन की खाड़ी। क्लियर है। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी ये दोनों जल है। याद रखना, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ कौन रही है, बाब अल मंदेव जल संधि। ठीक। तो अलग किसको कर रही है, यमन और जिबूती को। यहाँ पे आपका पड़ता है एशिया में यमन और अफ्रीका में क्या है, जिबूती। इन दोनों को अलग कर रही है। जोड़ किसको रही है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को। अगर मैं थोड़ा सा डिटेलिंग लूँ, ये देखो, ये आपका बाब अल मंदेव जल संधि है। ये क्या है आपका, ये है आपका जिबूती जो कि अफ्रीका में पड़ता है। और ये क्या है, यमन है जो कि एशिया में पड़ता है। तो बाब अल मंदेव जल संधि जो है,
यमन और जिबूती को अलग कर रही है, ठीक है ना। यमन एशिया का, जिबूती अफ्रीका का, याद रखना। और जोड़ किसको रही है, प्लस जोड़ किसको रही है, तो लाल सागर और अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी को जोड़ रही है। दूसरी चीज, एक चीज याद रखना कि आंसुओं का द्वार, आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है, बाब अल मंदेव जल संधि को। बाब अल मंदेव जल संधि को क्या कहा जाता है, आंसुओं का द्वार कहा जाता है। क्यों, क्योंकि लाल सागर जो है यहाँ पर इंटर होते ही इतनी ज़्यादा नमी होती है कि आंसू निकलने लगते हैं, ऐसा ही लॉजिक बनता है। तो इसीलिए आंसुओं का द्वार कहा जाता है किसे, बाब अल मंदेव जल संधि को। क्लियर है। अगला देखेंगे, अगली जल संधि है मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि कहाँ पे है, ये देखो। तो मलक्का जल संधि इंडोनेशिया चलना पड़ेगा, तो ये भारत है आपका, भारत, प्यारा भारत अपना। और यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये इंडोनेशिया है और मलेशिया, इंडोनेशिया मलेशिया का क्षेत्र है, छोटा दिख रहा होगा, अभी मैं मैप लूँगा तो समझ में आएगा। तो याद रखना मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग कर रही है, इंडोनेशिया भूमि और मलेशिया भूमि, भूमि को अलग कर रही है। अब इंडोनेशिया में भी किसको अलग कर रही है, तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप, इसको, ठीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया, मलेशिया का मलाया प्रायद्वीप, ठीक। जोड़ किसको रही है, तो यहीं पे आपका पड़ता है दक्षिण चीन सागर, इधर साइड है ना, ये इधर साइड है दक्षिण चीन सागर, और इधर साइड क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी, और नीचे साइड हिंद महासागर। याद रखना है दक्षिण चीन सागर और बंगाल की खाड़ी को अलग कर जोड़ रही है, ठीक है ना। जल है, देखो डिटेल में देखेंगे, ये है मलक्का जल संधि, ये है मलेशिया, और ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, ठीक है। ये आपका बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर, तो हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी एक दूसरे का ही हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ क्या है, दक्षिण चीन सागर है, तो दक्षिण चीन सागर को जोड़ रही है और अलग किसको कर रही है, मलेशिया और सुमात्रा को। कौन, मलक्का जल संधि, ठीक। तो अच्छे से लिखना, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर को जोड़ रही है। अब देखो बंगाल की खाड़ी, हो सकता है बंगाल की खाड़ी ऑप्शन में ना आए, आपको क्या आ जाए, हिंद महासागर, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का ही भाग है ना, ठीक है। अब अगला देखेंगे, टुंडा जल संधि। टुंडा जल संधि क्या है, कैसे है, पहले मैप में देखें, वर्ल्ड मैप में। तो टुंडा जल संधि के लिए हमें जाना पड़ेगा इंडोनेशिया, फिर से ये देखो हम लोग आ गए, ये है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया सुंडा जल संधि जो है इंडोनेशिया के ही दो द्वीपों को अलग कर रही है। कैसे, देखते हैं मैप में, देखो ये है सुंडा जल संधि और ये हमने पढ़ा था, ये है मलक्का जल संधि। तो सुंडा जल संधि मलक्का के नीचे ही है, ठीक। सुंडा जल संधि किसको किसको अलग कर रही है, किसको किसको जोड़ रही है। तो देखो अलग किसको कर रही है, इंडोनेशिया के ही दो द्वीप हैं, सुमात्रा और जावा, सुमात्रा और जावा को अलग कर रही है। जोड़ किसको रही है, तो वही दक्षिण चीन सागर, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण चीन सागर ही है, और यहाँ क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, इन दोनों को जोड़ रही है और सुमात्रा जावा को अलग कर रही है। कौन, सुंडा जल संधि। सुंडा गर्त, वो भी हिंद महासागर का ही गर्त है, सुंडा गर्त, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मलक्का और सुंडा एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, कवर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है ये। तो देखो मैप में देखो, ये क्या है, ये आपका है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का ये वाला क्षेत्र जो है ऊपर, ये है आपका अलास्का, इधर साइड है प्रशांत महासागर, और अलास्का के और इधर चले जाओगे तो पड़ेगा ये इधर साइड, क्योंकि जब फोल्ड करेंगे मैप को तो यही पड़ेगा। ये क्या है, ये है रूस, रूस आपका एशिया में है, ठीक है ना। ये वाला भाग कहाँ है, एशिया में, साइबेरिया। और अलास्का कहाँ है, यूएसए, उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। तो एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि, अच्छे से याद रखना। और देखो यहीं से आपकी क्या है, 180 डिग्री
समानांतर रेखा देशांतरीय रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यहीं से गुजरती है, किससे? बेरिंग जल संधि से। ठीक है, अब देखो लेते हैं कायदे से मैप। देखो ये है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि, ये है आपका अलास्का, और उसके और इधर आ जाएंगे तो ये पड़ेगा रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र। अब समझना यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी है अच्छे से। बेरिंग जल संधि, पहली बात तो जोड़ किसको रही है? तो ऊपर क्या है? आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महासागर, प्लस और क्या है? प्रशांत महासागर नीचे, इसको जोड़ रही है। उसके बाद बेरिंग सागर को चुक्की सागर, क्योंकि यहाँ पे सागर भी पड़ते हैं तो दो प्रमुख सागर है, बेरिंग सागर और चुक्की सागर को जोड़ रही है। किस महासागर को जोड़ रही है और किस सागर को जोड़ रही है? दोनों कंप्लीट हो गया। अलग किसको कर रही है? अलग कर रही है अलास्का और रूस को, एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से अलग कर रही है। अलास्का यूएसए का क्षेत्र है और रूस जो है ये एशिया का है, साइबेरिया वाला क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, ये याद रखना। कितनी? 180 डिग्री, 180 डिग्री जो लाइन गुजर रही है ऐसे, उसी के समानांतर है बेरिंग जल संधि। क्लियर है? अगला देखेंगे डेविस जल संधि, इंपॉर्टेंट जल संधि है ये भी। डेविस जल संधि कहाँ पे है? तो देखो ये है यूएसए, ये है आपका ग्रीनलैंड, है ना, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड ही है। अब देखो ग्रीनलैंड ये है और ये है आपका कनाडा। इधर ये आप देख रहे हो, मैं बना रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, ये चीज़ ये है आपका बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप। ये है आपका ग्रीनलैंड। ठीक, उसके बाद ये देखो, ये मैं बना रहा हूँ, इसी को कहते हैं डेविस जल संधि। ये क्या है? डेविस जल संधि। बस चीज़ें समझ में आ गई हमें। क्या समझ में आ गई? नीचे देखो इधर साइड, ये बैफिन द्वीप है तो यहीं नीचे पड़ता है बैफिन की खाड़ी, और ये वाला क्षेत्र क्या है? ये वाला क्षेत्र क्या है? ये है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो मतलब डेविस जल संधि जो है बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग कर रही है। ये बैफिन द्वीप है और ये ग्रीनलैंड है, इनको अलग कर रही है। जोड़ किसको रही है? बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है। अटलांटिक में भी उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ये देखो, ये है डेविस जल संधि। ये क्या है? नीचे कनाडा है, कनाडा का भी क्या है? बैफिन द्वीप है, छोटा सा द्वीप है। ठीक है, यहाँ पे बैफिन द्वीप पड़ता है। ठीक है, ऊपर क्या है? ग्रीनलैंड है। तो याद रखना, जोड़ किसको रही है? अटलांटिक महासागर और बैफिन की खाड़ी को जोड़ रही है। अलग किसको कर रही है? बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को कर रही है। अगर बैफिन द्वीप ऑप्शन में नहीं है तो कनाडा आएगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो डेविस जल संधि याद रखना। दूसरी चीज, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। बहुत अच्छे से याद रखना, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। क्लियर है? अगला देखो, पाक जल संधि। पाक जल संधि मतलब पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो पाक जल संधि क्या है? पाक जल संधि मतलब पाकिस्तान मत चले जाना, है ना, ये पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं इसका। पाक जल संधि देखो, ये अपना प्यारा भारत, भारत देख रहे हो आप लोग, और इसके नीचे आप श्रीलंका देख रहे हो। तो बस भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है? पाक जल संधि। ठीक है, अलग किसको कर रही है? भारत और श्रीलंका को। जोड़ किसको रही है? तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और नीचे है मन्नार की खाड़ी। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ रही। देखो ये है भारत, ये है श्रीलंका, ये क्या है? पाक
जल संधि। ये है मन्नार की खाड़ी और ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। इधर साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ऊपर जाएंगे थोड़ा सा इधर साइड, ठीक। और ये क्या है, पाक जल संधि। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जोड़ किसको रही है, तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ रही है। अलग किसको कर रही है, तो भारत और श्रीलंका को। कौन सी जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही आसान जल संधि है। अगला देखो, मैगलन जल संधि, इंपॉर्टेंट है। मैगलन जल संधि ये कहाँ पे है, तो देखो ये मैंने बताया, ये है उत्तरी अमेरिका, उसके नीचे ये है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में बिल्कुल नीचे देखो पूंछ के आकार का है ना, और इसी के नीचे एक छोटा सा द्वीप पड़ता है। तो उसी द्वीप को दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि से अलग कौन कर रही है, मैगलन जल संधि। इस द्वीप का नाम क्या है, टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप को दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि से अलग कौन कर रही है, मैगलन जल संधि। जोड़ किसको रही है, तो यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर है, यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर है। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है, और दक्षिणी प्रशांत महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो ये आप देख रहे हो, ये है आपका चिली, ये है आपका अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे वो छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है तिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। इसी को कौन अलग कर रही है, ये देखो ये है ना, ये पूरा द्वीप है, और ये आपका मुख्य भूमि है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का। और यहाँ पे क्या है, मैगलन जल संधि। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ अलग किसको कर रही है, तो दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि को टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग कर रही है। जोड़ किसको रही है, दक्षिणी प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है, ठीक है। टिएरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है ये किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो चिली और अर्जेंटीना, यहाँ से देखो आधे कट के आ रहे हैं तो ये भी नीचे तक कटते हैं, ठीक है। तो चिली और अर्जेंटीना का ही क्षेत्र है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप, ठीक है, जैसे याद रखना। अगला देखो, डोवर जल संधि। अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, डेविस। डेविस हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या है, डोवर। तो डेविस और डोवर में कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेविस आपका उत्तरी अमेरिका चला जाएगा, डोवर कहाँ जाएगा वो देखते हैं। देखो ये आपका अफ्रीका, ये आपका यूरोप, इधर आएंगे ये आपका पड़ेगा यूके। यूके में ये आपका पड़ेगा एक इंग्लिश चैनल, और ये पड़ेगा उत्तरी सागर। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ कौन रही है, डोवर जल संधि। अलग किसको कर रही है, तो यूके और फ्रांस, ठीक है। देखो ये है, ये आपका है डोवर जल संधि, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ रही है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का ही भाग है, ठीक है। और इंग्लैंड, यूके और फ्रांस को अलग कर रही है। बहुत अच्छे से याद रखना है। मैप तो समझ गए होगे। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, डोवर जल संधि, ठीक है। जोड़ किसको रही है, जोड़ रही है उत्तरी सागर, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, ठीक। इंग्लिश चैनल कोई टीवी के चैनल नहीं है, जैसे भारत में 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, वैसे ही वहाँ एक इंग्लिश चैनल है, ठीक है। अलग किसको कर रही है, अलग कर रही है देखो इंग्लैंड, इंग्लैंड, यूके और फ्रांस को, यूरोप। क्लियर है। अगला देखो, फ्लोरिडा जल संधि, इंपॉर्टेंट जल संधि है फ्लोरिडा। ये कहाँ पे है, तो फ्लोरिडा जल संधि के लिए हमें चलना पड़ेगा उत्तरी अमेरिका। देखो हम लोग चलते हैं, ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक। इसके नीचे देखो ये है मैक्सिको, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, मैक्सिको कहलाता है। अगर आपने उत्तरी अमेरिका का मैपिंग में वीडियो ना देखा हो, तो उत्तरी अमेरिका मैंने बहुत ही अच्छे से कवर किया है, सिर्फ एक ही वीडियो में संपूर्ण उत्तरी अमेरिका कवर किया हुआ है, वो आप लोग ज़रूर देखो, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिको है, क्या है, मैक्सिको। यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ये है मैक्सिको की खाड़ी, नाम भी क्या है, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक। ये क्या है आपका,
ये है अटलांटिक महासागर। भाई ये पूरा क्या है, ये पूरा अटलांटिक महासागर ही तो है। तो अटलांटिक महासागर, यूएसए जो है अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी, देखो ये अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ रही है। अलग किसको कर रही है, तो फ्लोरिडा और मैक्सिको, या पैसे आ जाएगा फ्लोरिडा या क्यूबा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पड़ता है, क्यूबा। देखो मैं फिर से एक बार मिटा के बताता हूँ। देखो ये आपका मैक्सिको की खाड़ी हो गई। यहाँ पे कैरेबियाई देश है, क्या है, कैरेबियाई देश है। कैरेबियाई देश में एक देश है क्यूबा, क्या है, क्यूबा। और यहीं पर एक देश पड़ता है छोटा सा, ये देखो ये मैंने डार्क किया है ना, डार्क किया। ये देश कौन सा है, फ्लोरिडा। नाम क्या है, फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा देश को क्यूबा देश से अलग कर रही है, जोड़ किसको रही है, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। अब देखो यहाँ पे ये है फ्लोरिडा जल संधि, ये है कैरिबियाई देश क्यूबा, और ऊपर क्या पड़ता है देश, फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा और क्यूबा देश को अलग कर रही है। अब मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है। कौन सी जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि कहाँ है, तो सुगारू जल संधि के लिए हम लोग थोड़ा इधर चले। ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये ग्रीनलैंड, ये अफ्रीका, ये आपका यूके पड़ता है, ये पूरा यूरोप है, ये एशिया है। और एशिया में ही हम लोग चलेंगे इधर। ये आप देखो सर्कल, ये सर्कल आप देख रहे हो, ये क्या है, ये है आपका जापान। तो जापान में ही आपका क्या है, सुगारू जल संधि। अब देखो ये है आपका जापान। जापान के बारे में अगर मैं बताऊं तो जापान 4 द्वीपों से बना है। कौन कौन, होkkaido, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। जापान के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपका यही क्रम है, पहले होkkaido, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। होkkaido और होन्शु के बीच में क्या है, सुगारू जल संधि। अब समझ में आ गया होगा आपको सुगारू जल संधि कहाँ है, होkkaido और होन्शु के बीच में सुगारू जल संधि है। यहाँ आपका पड़ेगा जापान सागर, क्या है, जापान सागर। और यहाँ आपका पड़ेगा प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर। सुगारू जल संधि किसको किसको अलग कर रही है, तो जापान के 2 द्वीप होkkaido और होन्शु को अलग कर रही है। जोड़ इसको रही है, तो जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ रही है। ठीक है, ये देखो ये है जापान सागर और इधर है आपका प्रशांत महासागर, ये पैसिफिक ओशन। ठीक, ये है होkkaido, ये है होन्शु, ये है आपका सुगारू जल संधि। क्लियर हो गया। आगे देखो बास्फोरस जल संधि। अब बास्फोरस जल संधि कहाँ है ये देखेंगे। देखो देखो बास्फोरस जल संधि जो है ये आपका इधर साइड पड़ेगा। थोड़ा सा मैप में सर्कल मार रहा हूँ क्योंकि जूम मैं कर नहीं सकता, इसको मैं अगले पेज पे लेता हूँ। ठीक, ये देखो बास्फोरस, बास्फोरस जल संधि कहाँ पे है, तो बास्फोरस जल संधि याद रखना अलग किसको कर रही है, पहली चीज़ तो तुर्की को अलग कर रही है। तुर्की को किससे किससे अलग कर रही है, तो तुर्की आपको अच्छे से पता है कि एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। तो एशियाई टर्की को यूरोपीय टर्की से अलग कर रही है। जोड़ किसको रही है, काला सागर, ब्लैक सी, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ रही है। ये देखो ये आपका ऊपर है ब्लैक सी काला सागर, नीचे है मरमरा सागर। ये है आपकी बास्फोरस जल संधि, ये है आपका टर्की यूरोप वाला और ये है आपका टर्की एशिया वाला। ठीक है ना, तो एशियाई टर्की को यूरोपीय टर्की से अलग कर रही है और जोड़ किसको रही है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ रही है। कौन सी जल संधि, बास्फोरस जल संधि। क्लियर है। अगला देखो टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि कहाँ पे है, तो अच्छे से अगर आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का वीडियो देखा होगा तो आपको आसानी से चीज़ें पता होंगी। अगर आपने ना देखा हो तो जाके एक बार देख लेना। जितने भी महाद्वीप मैंने कवर किए हैं उसको अच्छे से देख लेना। अभी महाद्वीप की सीरीज़ बची हुई है, उसको आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो टॉरस जल संधि ये देखो ये क्या है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है।
ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखो ये छोटा सा क्या है, ये है आपका एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है, तो पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से अलग कौन कर रही है, टॉरस जल संधि। ठीक है, अब देखो डिटेल में, ये है टॉरस जल संधि। और ऑस्ट्रेलिया, जब मैंने आपको बताया था तो मैंने बताया था ये जो आपका समोसे के आकार का है, ये कौन सा प्रायद्वीप है, ये है केप यार्ड प्रायद्वीप। ठीक है, और ये है आपका पापुआ न्यू गिनी। ठीक है ना, पापुआ न्यू गिनी ये है, और इंडोनेशिया भी जोड़ता है यहाँ पे। ये है टॉरस जल संधि। अलग किसको कर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को पापुआ न्यू गिनी से अलग कर रही है। जोड़ किसको रही है, तो अराफुआ सागर को कोरल सागर, अराफुआ सागर को कोरल सागर से जोड़ रही है। ठीक है ना, देखो अराफुआ सागर को कोरल सागर से जोड़ रही है। अलग किसको कर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी से अलग कर रही है। ठीक, क्लियर हो गया। आगे देखो, 5 जल संधि। सेम चलेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में। अभी हम लोग कहाँ थे, हम लोग ऊपर थे, अब हम लोग नीचे आएंगे। ये छोटा द्वीप देख रहे हो, ये क्या है, तस्मानिया। और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को तस्मानिया से कौन अलग कर रहा है, 5 जल संधि। अब देखिए डिटेल में, ये है ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि और ये है आपका तस्मानिया। ठीक है, क्या है आपका ये तस्मानिया। अब अलग किसको कर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग कर रही है, 5 जल संधि। जोड़ किसको रही है, तो दक्षिण सागर। ये कौन सा सागर है, ये आपका है हिंद महासागर। हिंद महासागर, ये थोड़ा सा कट गया है, तो हिंद महासागर, दक्षिण का हिंद महासागर है, उसको तस्मान सागर से जोड़ रही है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगला देखो, हडसन जल संधि। हडसन जल संधि कहाँ है, हम लोगों ने पढ़ा है डेविस। डेविस कहाँ था, यूएसए, तो बस वहीं चलेंगे। यहाँ पे आपका डेविस था, जो कि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग कर रही थी। ये है आपका बैफिन द्वीप और ये है आपका कनाडा। ये क्या है, ये कनाडा है। यहाँ पे पड़ता है आपका ये देख रहे हो आप लोग, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ तब समझ में आएगा। ये है आपका हडसन की खाड़ी। क्या है, हडसन की खाड़ी। ये है आपका बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप। और ये क्या है, पूरा कनाडा। तो हडसन जल संधि अलग किसको कर रही है, तो बैफिन द्वीप को कनाडा से अलग कर रही है। डेविस जल संधि किसको अलग कर रही थी, तो बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग कर रही थी। ठीक है, और जोड़ किसको रही है, तो हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर भी कह सकते हो या लेब्राडोर सागर भी कह सकते हो। यहाँ पे लेब्राडोर सागर भी पड़ता है, लेकिन अटलांटिक महासागर ही पूछता है। और डिटेल में देखो, ये है हडसन जल संधि, ये है बैफिन, कौन सा द्वीप है, बैफिन। और नीचे क्या है आपका, ये पूरा, ये तो आपका हडसन की खाड़ी है। क्या है, हडसन की खाड़ी। और यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर, और यहीं पे अटलांटिक महासागर का एक छोटा सा सागर पड़ता है, लेब्राडोर सागर। ठीक है, अगर लेब्राडोर सागर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अटलांटिक महासागर ही करना है। तो अलग किसको कर रही है, तो कनाडा को बैफिन द्वीप से अलग कर रही है। जोड़ किसको रही है, तो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर या अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। क्लियर है। तो सारी जल संधियाँ जितनी इंपॉर्टेंट हो सकती थी, जितनी एग्जाम में आई हुई हैं अभी तक, अच्छे से मैंने कवर की है मैपिंग में। आप लोग का काम क्या है, आप लोग का काम है वर्ड मैप लेना है, जहाँ जहाँ मैंने लोकेशन बताई है वहाँ पर डायरेक्ट जाना है, जल संधियों को देखना है, नोट करना है कॉपी में, और बार बार मैपिंग में कवर करना है, मैपिंग में लिखना है, तो आपको अच्छे से रट जाएंगी। आप लोग लिख लिख के याद करो कि कभी नहीं होगा, मैपिंग अच्छे से कर लोगे हो जाएगा। ठीक है, जल संधियों से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको अच्छे से कवर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।